वेलकम बैक दोस्तों। क्या आपने सोचा है कि एक ऐसी फिल्म जिसमें एक भी शब्द बोला न जाए वो आपको हंसा भी सकती है और रुला भी सकती है और सिस्टम की धज्जियां भी उड़ा सकती है। आज हम एक ऐसे ही अजूबे के बारे में बात करने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप विजय सेतुपति के और भी बड़े फैन हो जाएंगे। लेकिन यार, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको भी लगता है कि विजय सेतुपति को समझना नामुमकिन है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम उनकी सबसे अजीब और सबसे शानदार फिल्म गांडी टॉक्स की बात करने वाले हैं। और भाई, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाल बटन दबा दो और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सिनेमा का असली डोज। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम उस इंसान की जो हम सबकी समझ से परे हैं, विजय सेतुपति। भाई, ये बंदा क्या है? कभी ये क्रिसमस जैसी संजीदा फिल्म में दिखता है तो कभी विक्रम में विलन बनकर दहशत फैला देता है और अब गांधी टॉक्स। मैं तो खुद परेशान हूँ कि क्या ये बंदा स्क्रिप्ट पढ़ता भी है या फिर बस अपनी आंखों से जादू करने निकल पड़ता है। इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में था वो ये कि जब इस फिल्म में कोई डायलॉग ही नहीं है तो इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु में अनाउंस करने का क्या मतलब? देखिए, इसका जवाब फिल्म की आत्मा में छिपा है। फिल्म भले ही साइलेंट हो, लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका कल्चर और इसका जो सोशल मैसेज है उसे हर भाषा के दर्शक तक पहुंचाना जरूरी है। सेतुपति जी को समझने में शायद मुझे और आपको अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन एक बात तय है, वो जो भी चुनते हैं वो हट कर होता है। अगर आपको लगता है कि आप उन्हें समझ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब आते हैं फिल्म के नाम पर, गांधी टॉक्स। वैसे तो गांधी जी का नाम सुनते ही हमारे मन में अहिंसा, सच्चाई और सादगी की तस्वीर आती है, लेकिन यहाँ डायरेक्टर ने एक बहुत ही जबरदस्त सटायर किया है। यहाँ गांधी जी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो गांधी जी बोल रहे हैं जो नोटों पर छपे होते हैं। यानी सीधी सीधी कहे तो पैसा बोलता है। कहानी घूमती है महादेव के इर्द गिर्द। महादेव एक ऐसा नौजवान है जो नौकरी की तलाश में अपनी चप्पलें घिस चुका है। वो जितना हाथ पांव मारता है उतना ही निराशा हाथ लगती है। वो एक क्लासिक जॉबलेस बंदा है, लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसका सामना होता है एक बड़े बिजनेसमैन अरविंद स्वामी से। अरविंद स्वामी का कैरेक्टर चमक धमक और पावर से भरा है। इन दोनों के मिलते ही महादेव का दिमाग में ऐसा आइडिया आता है जो पूरी कहानी को हिला कर रख देता है। फिल्म में करप्शन है, झूठ है, धोखेबाजी है और सिस्टम की वो कड़वी सच्चाई है जिससे हम रोज गुजरते हैं। जहां गांधी जी सच्चाई के प्रतीक थे, वहीं इस फिल्म की दुनिया झूठ और भ्रष्टाचार के कीचड़ से सनी हुई है। दोस्तों, एक फिल्म बनाना जिसमें डायलॉग हो वो आसान होता है, क्योंकि आप बोलकर अपनी बात समझा सकते हो, लेकिन एक ऐसी फिल्म बनाना जहां कलाकार सिर्फ अपने चेहरों के हाव भाव और हरकतों से कहानी कहे, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ डायरेक्टर की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने डायरेक्शन को इतना टाइट रखा है कि अगर आप अपनी नजर स्क्रीन से एक सेकंड के लिए भी हटाएंगे तो अपनी कहानी का तार खो देंगे। ये फिल्म आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देती। ये फिल्म आपको एक पल के लिए भी बोर होने नहीं देती। इसमें हर टाइप की इमोशन है, हंसी है, रोमांस है और सिस्टम पर एक करारा तमाचा भी। मुझे याद आता है जब मैं पहली बार कमल हसन की पुष्पक देखी थी। आधी फिल्म खत्म होने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि इसमें तो डायलॉग ही नहीं है। गांधी टॉक्स भी आपको उसी का एहसास दिलाती है। ये चार्ली चैपलिन वाले दौर के सिनेमा का एक मॉडर्न अवतार है। अब जब फिल्म में शब्द ही नहीं है तो कहानी कौन सुनाएगा? जवाब है म्यूजिक। और जब म्यूजिक की कमान खुद AR रहमान के हाथों में हो तो आप समझ सकते हैं कि लेवल क्या होगा। रहमान सर का बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म की जान है। जब महादेव दुखी होता है तो म्यूजिक आपके दिल को छूता है। जब स्क्रीन पर कोई कॉमेडी सीन चल रही होती है तो म्यूजिक आपको गुदगुदाता है। बिना रहमान के संगीत के साथ फिल्म अधूरी रह जाती। अब हम बात करें एक्टर्स के परफॉर्मेंस की। साइलेंट लेकिन पावरफुल विजय सेतुपति। भाई, इस बंदे की आंखों में ही एक पूरी लाइब्रेरी है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो आपको डायलॉग्स की कमी महसूस नहीं होती। खासकर रोमांस वाले सीन्स में तो वो कुछ अलग ही लेवल पर चले जाते हैं। उनकी मासूमियत और उनका स्ट्रगल आपको अपना सा लगेगा। अरविंद स्वामी की पर्सनालिटी ही इतनी दमदार है कि वो सिर्फ खड़े रहकर भी अपना इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। उनकी कास्टिंग इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। उनकी और सेतुपति की केमिस्ट्री बिना बातचीत के देखने लायक है। अदिति राव हैदरी। अदिति का किरदार फिल्म में प्यार का एंगल लेकर आता है, जिसमें आगे चलकर एक बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट भी आता है। उसकी खूबसूरती और उसके एक्सप्रेशंस फिल्म को और भी सिनेमैटिक बनाते हैं। कॉमेडी की तरह की बात करें तो फिल्म में मराठी इंडस्ट्री के एक मशहूर एक्टर को लिया गया है। वो अपनी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। चूंकि फिल्म एक सटायर है, इसलिए कॉमेडी हर जगह मौजूद है और ये बंदा आपको हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। गांधी टॉक्स सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हमारे देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तमाचा है। फिल्म दिखाते दिखाते हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम किस हद तक गिर चुके हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि आप सिस्टम की इस गंदगी को देखकर हंस भी रहे होते हैं। यही एक अच्छे सटायर की पहचान है। ये फिल्म आपको ऐना तो दिखाती है, लेकिन एक एंटरटेनिंग तरीके से।
अगर आप घिसी पिटी कहानियों से थक चुके हैं और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपके दिमाग और दिल दोनों को झंझोर दे, तो गांधी टॉक्स आपके लिए ही बनी है। ये फिल्म पैसा वसूल है, ये फिल्म इमोशनल है और सबसे बड़ी बात, ये फिल्म सिनेमा के उस पुराने जादू को वापस लाती है जहां एक्टिंग ही सब कुछ होती थी। विजय सेतुपति और अरविंद स्वामी की ये जुगलबंदी आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि थिएटर जाओ और इस साइलेंट मास्टरपीस को अनुभव करो। ये फिल्म आपको ये सिखाएगी कि कभी कभी खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा शोर मचाती है। तो भाई, एट द एंड अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलना। क्या आपको भी लगता है कि साइलेंट फिल्में ज्यादा असरदार होती है? अपनी राय जरूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले कमाल के वीडियो में।